हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अब कुछ पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बातें करने जा रहे हैं। आपको मैथ के पेपर में मिले हैं 7 दिन। तो बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। आप पेपर को 7 दिन ना माने, आप 3 दिन में माने कि पेपर 3 दिन में है। तो आप उससे क्या करोगे, पहले 3 दिन में कंप्लीट सिलेबस कर लो, फिर जाके उसे दोबारा रिवीजन करो। उससे बेनिफिट क्या होगा, पेपर में आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में याद आ जाएगा कि ये हमने यहाँ पे किया है। कोई भी चीज दिमाग में बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवीजन। रिवीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी चीज को दिमाग में बिठाने के लिए। जैसे इलॉन मस्क ने कहा है, अगर हम अपने घर की साफ सफाई के लिए 1 महीना दें तो हमें 1 महीना ही लगेगा। अगर हम 3 दिन दें तो हमें 3 दिन लगेगा। उसी तरह पेपर को आप 7 दिन मानोगे तो आप 7 दिन में ही पूरा सिलेबस करोगे। लेकिन अगर आप 3 दिन माने तो आप 3 दिन में सिलेबस कर लोगे। तो इसलिए आप 3 दिन माने और 3 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस कर लें। सिलेबस कैसे करें, पहले आप उन टॉपिकों को उठाएं जो आपको आता है। जैसे आपके चैप्टर आ रहे हैं कितने, 7 चैप्टर में आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ वीक पॉइंट होगा। पहले आप उठाए स्ट्रॉन्ग पॉइंट को। स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाने का फायदा क्या है, वो जल्दी भी हो जाएगा और आपकी उससे जो हिम्मत बढ़ेगी, मोटिवेशनल बढ़ेगा। एनसीईआरटी में चैप्टर 7 आ रहे हैं, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th, 13 और 14। तो आप ये करें, पहले कर लें आसान वाले चैप्टर। आसान चैप्टर कौन कौन से होंगे, 5th आसान है अपना, हो गया 9th, 10th, 11th और 14। ये 5 चैप्टर आसान है। थोड़े मुश्किल है, अपना 4th मुश्किल हो गया और अपना 13 थोड़ा मुश्किल हो गया। तो पहले आप इन 5 चैप्टर कर लें। मान के चलें आपने पहले बार मतलब 1 महीने पहले कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कर लिया है, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। जैसे मान लो आप 5th चैप्टर कर रहे हो तो पहले आपको करना चाहिए 5.3, 5.2, 5.1। जिसको अगर सिलेबस 5th चैप्टर आता है, दोबारा करने जा रहा है, वो से ऐसा करना चाहिए। इससे क्या है, पेपर में क्वेश्चन तो आने पीछे वाले क्वेश्चन, मतलब 5.3 में ज्यादा आएगा, 5.2 में से आएगा, 5.1 में से ना के बराबर आएगा। तो बच्चे क्या गलती करते रिवीजन में, बच्चे करते आगे से, तो वहीं जाके फंसते हैं। जब तक उनकी मतलब मेन क्वेश्चन आता है वहीं पे हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो हो गया, बस आज के लिए काफी है, अगले दिन करेंगे। तो यही गलती है। जैसे आप 9th चैप्टर उठा रहे हैं, 9th चैप्टर में स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान, लेकिन वो पेपर में मुश्किल ही आएगा। कौन से क्वेश्चन, आपके छठे के बाद वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए रिवीजन के लिए, पीछे से करो। पहले 16वां कर लिया, 15वां कर लिया, मतलब ऐसे करो। और आपका 10th चैप्टर में दोनों थ्योरम में से एक तो आना पक्का ही है और दोनों थ्योरम बिल्कुल आसान है, बस लिखने हैं, फ्री के नंबर है, तुम दोनों को कर लो। और अपना 11th चैप्टर में कितने आ रहे हैं, बस टोटल 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन करने में तो कोई समय नहीं लगना आपको, बस थोड़ा मतलब मान लो 1 घंटा लगेगा। 14 चैप्टर में पहले आप फॉर्मूले याद कर लिए, 3 फॉर्मूले हैं, माध्य का, माध्यक का और बहुलक का। तीनों फॉर्मूले याद कर लिए और उस पे कम से कम 5 क्वेश्चन कर लिए। और फिर वहां पे कई बार आपको माध्य दिया हुआ है, x का मान पूछ लिया, माध्यक दे दिया, x y का मान पूछ लिया, बहुलक दे दिया और फिर x का मान पूछ लिया। या ये भी कई बार होता है कम वाले क्वेश्चन, जैसे आपका 14.2 या 2 या 3 में आपका क्या है, माध्यक दिया हुआ 28.5 और x y का मान पूछ लिया। तो वो क्वेश्चन है आसान और पेपर में आने लायक है। और जैसे आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 14.3 में ही कि आपको लिखा हुआ है 20 से कम, 30 से कम,
पूछ लिया हमसे माध्यक, उसमें दिया हुआ है वो टेबल, तो कम वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, CF दिया होगा। तो वही है, रिवीजन के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनो। देखो मेहनत सभी करते हैं, लेकिन किसी के आते हैं 40 में 40, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30। तो मेहनत करो, स्मार्ट वर्क। आज के जमाने में सक्सेस कौन होता है, स्मार्ट वर्क वाला। हार्ड वर्क वाला नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क जल्दी से हो जाता है। मतलब चाहिए तो दोनों चीजें भी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, लेकिन आप हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, ये है हार्ड वर्क। इसमें स्मार्ट तरीका क्या है, रिवीजन करो उन क्वेश्चनों को पहले जो पेपर में ज्यादा आता है, मतलब पीछे से करो रिवीजन। और पढ़ाई करने का क्या निंजा टेक्निक है, हमारा दिमाग एक तरह का फोन है। फोन को जैसे 100% चार्ज है तो अच्छे से काम करता है, कोई भी एप्लीकेशन स्मूथली चला लेंगे। लेकिन जब भी फोन की बैटरी 20% से कम हो तब आप कोई एप्लीकेशन चलाओ तो फोन लैग मारेगा। तो उसी तरह हमारा दिमाग है। दिमाग की जो बैटरी है या शक्ति कह दो, वो फुल होती है सुबह सुबह, शाम होते होते धीरे धीरे बैटरी डाउन होती है, रात में तो 10 से भी नीचे चली आती है। इसलिए हमें पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, सुबह आप पढ़ो, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स लो, फिर पढ़ो। लेकिन जितना हो सके हमें सुबह पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ने की एडवाइस हमें बड़े लोग भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि सुबह हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, तो वो अच्छे से काम करता है। जैसे मान के चलो फोन आपका शांत है, मतलब आपने रखा है यूज करने के लिए, फिर उठाया तो आराम से काम करेगा। उसमें 2 घंटे कोई गेम खेल लो या 2 घंटे कुछ वीडियो देख लो, पढ़ाई की वीडियो, तो उसके बाद क्या होगा, फोन हीट हो जाएगा, गर्म मार करेगा, मतलब लैग मारेगा। तो उसी तरह हमारा दिमाग है। हम सुबह उठते हैं, दिमाग बिल्कुल शांत, उसमें चाहो कुछ भी फीड कर सकते हो। जैसे जैसे दिन बढ़ता है दिमाग यूज होता है, उसका प्रोसेसर काम करता है, बाद में जाके वो लैग करता है, लैग करने के बाद थकता है, कोई काम ढंग से हम कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें सुबह उठ के पहले क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहिए। और जैसे अब कोई चीज दिमाग में बिठानी हो तो उसको हम बार बार करना चाहिए। जैसे मान लो हमारा दिमाग तो एक फोन है, तो फोन में हम एक चीज डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें वो डिलीट करना पड़ता है। लेकिन दिमाग में क्या है, अगर हम एक चीज डाउनलोड कर लिए, जैसे रिवीजन कर लिए, तो अपने आप 2 दिन के अंदर डिलीट हो जाता है। किसी का 1 दिन में हो जाता है, किसी का आधे दिन में हो जाता है। डिपेंड करता है किसमें कितना है रैम। तो रैम तो चलो अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज हमें दिमाग में बिठानी हो, जैसे मैंने पेपर के पूरे 7 दिन है, आज मैंने एक चैप्टर कर लिया लिख के, बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें रोज सुबह उठ के मैं उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को पढ़ लूंगा। उससे क्या होगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। रिवीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, क्योंकि सिलेबस तो हर एक बच्चा करता है। नंबर ज्यादा किसके आते हैं, जो ज्यादा रिवीजन करता है। तो पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिए, ब्रेक ले लेके पढ़िए। थैंक यू सो मच।